जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री राधा माधव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम्
वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। आज प्रातः काल अंत में दो बात कही गई थी। अपने जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना हो तो अनायास निश्चय ही वो चाह पूरी होती है। जिस चीज की चाह होती है ना अत्यंत, उसका स्मरण अपने आप होता है। सवेरे एक प्रश्न आया था कि भगवान का स्मरण निरंतर कैसे हो। एक प्रश्न था, अब भी वही शायद है कि सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। तो स्मरण होने की बात पहले जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जो जीवन की चाह होती है, उसका स्मरण करना नहीं पड़ता। उसका स्मरण अपने आप स्वाभाविक होता है, हुए बिना रहता नहीं। छोड़ने की इच्छा करने पर भी नहीं छूटता, क्योंकि वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वो जीवन की इस प्रकार की चाह है जिसके पूरी हुए बिना बेचैनी रहती है, चैन नहीं पड़ता। ये आवश्यकता बहुत ज्यादा न हो, थोड़ी भी हो, तब भी आवश्यक कार्य न होने पर दुख होता है। ये भगवत स्मरण का एक स्वरूप बताया नारद जी ने। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये सूत्र है नारद जी का। भगवान का स्मरण हो तो वो स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो बताते हैं कि जिसके विस्मरण से, जिसके जरा सा भूल जाने से परम व्याकुलता, व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता। जैसे किसी मछली को जल से निकाल लिया जाए और वो जैसे तड़फड़ाती है, व्याकुल होती है, तो उसकी परम व्याकुलता। जैसे हमारा श्वास रुकने लगे, दम घुटने लगे, उस समय जैसी व्याकुलता होती है, उसका नाम है परम व्याकुलता। तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये स्मरण का रूप बताया नारद जी ने कि अखिल आचारिता, सब कुछ उनके अर्पण हो गया। अपने पास रह गई केवल उनकी स्मृति संपत्ति, उनकी स्मृति रूपी धन, ये अपने पास बचा, ये परम संपत्ति।
तो इस स्मृति का कभी किसी कारण से थोड़े समय के लिए भी यदि तांता टूट जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता हो जाए कि उसे लोग देख न सके, माने देखने वाले घबरा जाएं। इस प्रकार की व्याकुलता को कहते हैं परम व्याकुलता। तो क्या व्याकुलता होने पर भूल हो सकती है? तो व्याकुलता ही तो याद है। जिसके लिए व्याकुल हो चित्त उसकी स्मृति तो व्याकुल करती है, विस्मृति में स्मृति है। इसीलिए ये प्रेम के राज्य में वियोग में नित्य प्राप्ति है। वियोग के अंदर नित्य भगवान की प्राप्ति है, वियोग में अभाव नहीं। ये बहुत समझने की चीज है कि जिस वियोग में अभाव होता है वो वियोग भगवान का वियोग नहीं है। सांसारिक वस्तुओं के वियोग में अभाव की प्रतीति होती है और भगवान के वियोग में अभाव की प्रतीति नहीं होती। भगवान स्मृति के द्वारा हृदय में आकर बैठ जाते। तो भगवान का वियोग भगवान का अभाव नहीं करता, परंतु जहां अभाव की कल्पना है वहां इस प्रकार की बेचैनी है, इस प्रकार का परम व्याकुल भाव है कि उसकी छटपटाहट को देखकर, उसकी तड़पन को देखकर देखने वाले लोग व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है कि क्या हो गया। उद्धव लौट करके आए और राधा की दशा देख करके आए। चित दे सुनो श्याम प्रवीण, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, श्याम तुम्हारे है बिरह राधा, मैं जो देखी छीन चित दे सुनो श्याम प्रवीण। उद्धव रोने लगे। ये विभिन्न भाव हैं। उद्धव ये भाव भी देख करके आए कि राधा से राधा नाथ का वियोग कभी हुआ ही नहीं और है ही नहीं। राधा ने ये भी बतलाया कि तुम समझते हो कि श्याम सुंदर चले गए यहां से, वो तो नित्य यहीं पर है। और राधा के वियोग की लीला को भी देखा तो आकर रोने लगे उद्धव जी और उलाहना देने लगे श्याम सुंदर को कि तुम बड़े निठुर हो। इस प्रकार उन बिलबिलाते हुए जीवों को छोड़कर, उन रोते हुए प्रेमियों को छोड़कर तुम चले आए, तुम्हें दया नहीं हुई मन में। मैं देख के आया वो राधा के अंगुलियों की मुंदरी उसके बाह में आने लगी है, इतनी छीन हो गई है वो। परम व्याकुलता, वियोग में विस्मृति में परम व्याकुलता हो जो देखी न जा सके, ये ऊंची स्थिति। लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां वस्तु के न होने पर दुख होता है, भजन नहीं होता। भजन नहीं होने पर चित्त दुखी होता है क्या? बल्कि हम तो यूं सोचते हैं अपने मन में कि भी जरूरी काम हो गया तो माला को जरूरी थोड़ी है कल फेर लेंगे। जरूरी काम पहले करना है। आजकल बेजरूरी दो काम हैं, बेजरूरी दो काम। एक तो भजन बेजरूरी काम, बोले भाई समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं मिलती, काम सब संभालना चाहिए, संभालना पड़ता ही है, तो क्या करें? बोले भजन वजन कम कर दो, और तो कोई चीज कम होती नहीं, सब जरूरी काम। उनके बिना किए तो चलता नहीं। ये बेजरूरी फालतू काम है,
हुआ तो हुआ, न हुआ तो न हुआ, कोई बात नहीं, कोई देना थोड़ी किया हुआ है। न सही भजन। और यदि खर्च बढ़ जाता है बहुत तो बोले क्या खर्च बढ़ावे, आमदनी रही नहीं, तो और खर्च तो घटता नहीं, कोई धर्मादा बंद कर दे, ये फालतू काम। तो फालतू काम के न होने पर कौन बेचैन होता है, पर जरूरी काम हो तो बेचैनी होती है। तो भगवान की आवश्यकता मन में जाग जाए, भगवान के स्मरण की आवश्यकता मन में जाग जाए, तो जरा सा विस्मरण भी अपने को ऐसा मालूम देगा मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी हानि हो गई। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, ये कहते हैं शास्त्रकार, विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपतः। ये संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं और संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए, ये सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। तो संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान नारायण की स्मृति हुई, भगवान याद रहे तो सारी संपत्ति मिल गई। परम संपत्ति, परम सौभाग्य, परम पुण्य, परम बुद्धिमत्ता, ये सारी की सारी भगवान के स्मरण में है। तो जहाँ भगवत स्मरण का अभाव वही विपत्ति, वही दुर्भाग्य, वही दुख, वही पाप, वही विपत्ति, वही मूर्खता। तो भगवान का स्मरण यदि इस भाव से कोई करे तो भूल जाने पर बेचैनी होती, भूलता है आदमी। हम किसी प्यारी वस्तु को कहीं रख करके भूल जाए, बड़ी जरूरी चीज है, और रख दी कहीं भूल गए, नहीं मिलती तो बेचैनी होती है। तो जिस वस्तु का हमें अत्यंत प्रयोजन है, जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है और जो वस्तु हमें अत्यंत आवश्यक है, उस वस्तु का स्मरण करना नहीं पड़ता। स्मरण भूल जाने पर दुख होता है, बेचैनी होती है, पाप का बोध होता है। सूरदास कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास के सरीखे महात्मा जिनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर नाचते रहते, किसी दिन कल्पना कर लीजिए कि जरा सी विस्मृति हुई। ये मैंने शायद उस दिन कहा था, 1920-21 की बात है, गांधी जी को एक सज्जन ने पत्र लिखा, मैं उस समय बम्बई था। पत्र लिखा कि सूरदास और तुलसीदास ये अपने को पापी कहते हैं और बहुत बड़ा पापी कहते हैं कि हमारे समान कोई पापी है ही नहीं, तो वो यदि पापी थे तो फिर हम क्या हैं। तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई उनके पाप नापने की गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है। वे बहुत छोटे पाप को, बहुत छोटी भूल को बड़ा अपराध मानते, और हम बड़े से बड़े पाप को पाप तो मानते ही नहीं, कहीं पुण्य भी मान लेते हैं कि हम बुद्धिमत्ता मान लेते हैं। तो वो कहते हैं वो अपने पाप का तो सूरदास जी संकेत कर देते हैं, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अरे हम भूल गए, क्षण भर के लिए कभी भूले होंगे, कहीं विस्मृति आई होगी तो अपने को महापापी मौसम कौन कुटिल खल कामी, दुष्ट मेरे समान कौन, कुटिल मेरे समान कौन, पापी मेरे समान कौन, क्यों कि मैं भगवान को भूल गया। तो भगवान की विस्मृति में जब बेचैनी होने लगेगी तब भगवान संपत्ति होंगे आपकी। अभी तो भगवान व्यर्थ की चीज है। फुर्सत हुई आपको, भगवान पर कृपा की आपने, तो कभी उनका स्मरण कर लिया, उनका एहसान देखो हमने तुम्हारा स्मरण किया, याद रखना भला, तुम्हें बदला उतारना है इसका। स्मरण करने के साथ ही और स्मरण करने के पहले भी हम तो कह देते हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान फल देंगे, वो भूलते थोड़े ही हैं। और एक का अनेक देते हैं,
ये पहले से व्यापारी हिसाब किताब करा करके और फिर हम भगवान का स्मरण भगवान पर कृपा पूर्वक करते हैं। तो ये स्मरण थोड़ा ही है। भगवान का स्मरण वास्तविक वो है जो स्मरण श्वास की भांति हो, सहज। श्वास हम लेते हैं सहज, पर रुक जाने पर बेचैनी होती है। किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम श्वास लिया करो, और वो श्वास लेने वाला ये नहीं कहता कि भाई कितनी संख्या में लें, कितनी संख्या में जाप करें, और इतनी देर होगी श्वास लेते तो जरा बंद कर दें। ये कोई श्वास लेने वाला कहता है कहीं बंद हो जाए तो व्याकुल हो जाए, बंद हो जाए तो मरने लगे। इस प्रकार से श्वास की भांति भगवान की स्मृति जहां होती वहां तो भूली नहीं जाती। ये तो है ऊंची स्मृति, पर नीचे में भी भगवान की स्मृति को आवश्यक वस्तु माने। कम से कम संसार के भोग जितना तो उसको आदर दे, भोग के लिए तो उसको न भूले। जितनी देर भोग को याद रखे उतनी तो उसको याद रखे, उतना भी आदर नहीं, उतनी भी कदर नहीं, उतनी भी आवश्यकता नहीं, तो फिर हम कैसे कहें कि हमको स्मरण नहीं होता, हम तो करना चाहते हैं। जीवन की चाह बननी चाहिए भगवान का स्मरण, तो स्मरण अपने आप हो। स्मरण होने में आवश्यकता है स्मरण की चाह। तो स्मरण की चाह केवल मौखिक न हो, वो स्मरण की चाह माने जीवन की चाह। मौखिक चाह होती है, लोग दिखावे की चाह भी होती है, बड़ाई पाने की चाह भी होती है, फल पाने की चाह भी होती है, और कुटिल चाह तामस चाह भी होती है। तो जीवन की चाह जो होती है वो आत्म स्वरूप होती है, उसकी विस्मृति से जीवन व्याकुल हो जाता है। तो भगवान के लिए जीवन की चाह जाग उठे, तब भगवान का स्मरण अपने आप होगा, स्मरण करना नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, सब जगह भगवान के दर्शन कैसे, वैसे कुछ लिखा है, सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें दो आवश्यकता है। भगवान को प्रियतम समझें, पहली बात तो ये। अभी तो हमारे भोग प्रियतम हैं, भोगों के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान प्रियतम कहाँ हैं? भगवान को प्रियतम माने पहली चीज, और दूसरी चीज उन प्रियतम को देखे बिना आंख बेचैन रहे, ये दूसरी चीज। तो वो प्रियतम ऐसे हैं कि जिसकी आंख उनको देखने के लिए प्रियतम भाव से बेचैन रहती हैं, उसके सामने से वो हट नहीं सकते, उसको वो स्वयं देखना चाहते हैं। ये सिद्धांत नहीं, ये महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का, प्रेमी जनों का अनुभव है कि जिसकी आंख भगवान को देखने के लिए व्याकुल, भगवान की आंख उसको देखने के लिए व्याकुल। ये तो सहज संबंध है, पर प्रेम में तो इससे आगे की चीज। प्रेम में तो भगवान बदला दे नहीं सकते। ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान का मंत्र प्रेम राज्य से पीछे रह जाता है। वहां तो न पारे हम निर्वध संयुजान, श्री गोपांगनाओं से कहते हैं भगवान कि देवताओं की आयु में भी तुम्हारा ऋण हम नहीं उतार सकते देवियों। वहां तो बदला दे नहीं सकते, लेकिन जहां बदला देने योग्य स्थिति है वहां बदला वो न दें, ये बन नहीं सकता। पर हमारी चाह तो होनी चाहिए। हमारी आंख तो जगत को देखना चाहती है, हमारी आंख जगत के भोगों को देखना चाहती है, हमारी आंख अपनी तृप्ति चाहती है, आंख का असली फल नहीं चाहती। अक्षन्वताम फलमिदम, ये श्रीमद् भागवत में आया कि आंख वालों की आंख का फल तो है श्याम सुंदर का दर्शन।
नहीं तो ये आंखें बस किसी काम के नहीं। भर भर मुट्ठी मेलिए तिन आंखें में धूल। जो आंखें भगवान को नहीं देखना चाहती, उन आंखों में तो मुट्ठी भर भर कर धूल छोड़नी चाहिए, फूट जाए। ये फूटहु नयन जरऊ सुतन कही काम। द्रवई स्रवई पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान का स्मरण करके जिसका हृदय द्रवित न हो, पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में भगवान की स्मृति से ही प्रेम के आंसू न बहने लगे शीतल, वो आंखें फूट जाएं। और भगवान के मधुर स्मरण से जिसका शरीर रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। ये फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतन कही काम। द्रवई स्रवई पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तो भगवान को सर्वत्र प्रियतम रूप से देखने का साधन है भगवान को प्रियतम मानना। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ये भेद होते हैं। एक चीज प्यारी, एक चीज प्यारी में प्यारी, और एक चीज सबसे अधिक प्यारी। प्रियतम का अर्थ है सबसे अधिक जो प्रिय हो वो। तो सबसे अधिक प्रिय होने पर जितने और प्रिय पदार्थ हैं वो गौण हो जाते हैं, वो न मिले वो मिलना चाहिए। जो प्रियतम है उसके न मिलने पर प्रियतर और प्रिय पदार्थ की आवश्यकता नहीं। कहीं ये मिले और वो जाता हो तो ये न मिले, वो मिलना चाहिए। और ये प्रियतमता जब आगे बढ़ जाती है तो वो फिर प्रियतम नहीं रहता, वो तो अनन्य जीवन हो जाता है। श्याम सुंदर उस प्रेमी के जीवन है, केवल प्रियतम ही नहीं है, उसके जीवन है, उसके जीवनाधार है, प्राण है। तो वो सर्वत्र दिखते हैं। आंखें नित्य उनको देखती है, कान नित्य उनके शब्द श्रवण करते हैं, जिह्वा निरंतर उनका रसामृत पान करती है, अंग नित्य उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त करते हैं, और नासिका नित्य नित्य उनके अंग सुगंध को प्राप्त करती रहती है। यदि इन इंद्रियों में ये चाह हो तो ये एक और बड़ी विलक्षण और बड़ी सच्ची और आश्चर्यप्रद बात है कि जगत के जिन विषयों को इंद्रियां चाहती हैं वो चाहने पर नहीं मिलते। उसके अनुसार पहले के कर्म बने हुए हों तो मिलते हैं। और भगवान को यदि चाहें, पर वो चाह यदि जीवन की सच्ची हो तो भगवान मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? कि भगवान हैं। क्यों मिल जाते हैं? कि भगवान कर्म के फल नहीं है, चाह के फल हैं। ये बड़ी विलक्षण बात। धन मिलना दुर्लभ है, यदि कर्म न हो तो भगवान मिलने सहज हैं, क्योंकि वो कर्म के फल नहीं। पर हम तो इतने अभागे हैं कि जो वस्तु चाह से नहीं मिलती उसके लिए तो रात दिन रोते फिरते हैं, तो वे वस्तु मिले और रह जाए। और जो वस्तु चाह करने पर मिल जाती है उसकी ओर हम मुंह मोड़े हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान को प्रियतम रूप से सर्वत्र देखना हो तो भगवान में प्रियतम भाव करो। ये सबसे पहली बात। भगवान ही प्रियतम, उसके सिवा कुछ भी प्यारा नहीं। जो भगवान के अनुकूल हो, जो उस प्रियतम की सेवा के लिए रहे वो तो रहे, और नहीं तो कठिन बात है महाराज। इसका उल्टा अर्थ लोग ले लें, इसलिए कहने में डर तो लगता है, क्योंकि उल्टा अर्थ तो सहज में लेते हैं। तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए काहि कोटि बैरी समान।
यद्यपि परम स्नेही जाके हे प्रिय राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलितनी। भय जग मंगलकारी जाके प्रिय राम वैदेही। इसको सुन करके बोले आज सबने माँ बाप को छोड़ दिया और आज से गुरु को छोड़ दिया और देवियां कह देगी आज सबने पतियों को छोड़ दिया। इसका तात्पर्य ये नहीं है, तात्पर्य इसका दूसरा है। बड़ी सुंदर ऊंची बात अपने पर ले लो इसको। हम अगर किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी हैं, और हम यदि अपने उन संबंधियों को भगवान में न लगाकर नरकों में ले जाने वाले भोगों में लगाते हैं तो हम उनके बैरी हो गए। तो हमारा त्याग करना उनके लिए इष्ट है, भगवान की प्राप्ति के लिए इष्ट है, त्यागने के लिए इष्ट नहीं। सेवा के त्याग के लिए प्रहलाद ने महाराज कहाँ त्याग किया और कैसा त्याग किया। पिता ने कहा कि तुमको आग में डालेंगे, मंजूर पिताजी, स्वीकार। जहर देने की तैयारी हुई, प्रहलाद को जहर देने की तैयारी। जहर कौन दे? राक्षसों के हाथ से जहर देने पर तो हिरण्यकशिपु को वहम हो गया, अपने हाथ देने पर ही वहम हो गया कि हमारा तो विष्णु शत्रु है, तो कहीं जहर हम देते होंगे तो वो नहीं देने देगा, कहीं आ जाएगा बीच में। और दैत्य लोग जो हैं उनकी करतूत देख चुके, सारी की सारी सब मारने आए तो उसको मार सके नहीं। तो सोचा हिरण्यकशिपु ने बड़ी विकट बात कि इसकी माँ जो है कयाधु, ये जरा पतिव्रता तो है पर कुछ विष्णु के पक्ष वाली है। ये कहा करती है ना कि बच्चे को मारो मत, सताओ मत, माँ है ना। हिरण्यकशिपु को सताना देख करके कभी कभी कयाधु रो पड़ती। ये तो उसका विचार था कि मेरा बच्चा जो है ये बुरा काम तो नहीं कर रहा है, पर पति विरोधी उसके, और पति के कारण से सारा साम्राज्य विरोधी उसका। एक प्रहलाद की मां मन ही मन समर्थन करती प्रहलाद के कार्य का, प्रकाश में नहीं, पति विरोध नहीं हो जाए और पति नाराज भी न हो जाए। इस बात को वो कुछ तार गया था हिरण्यकशिपु। तो उसने सोचा अपने मन में दुरभिसंधि की, इसके हाथ से अगर जहर दिलवाया जाए तो विष्णु शायद कुछ गड़बड़ नहीं करेगा बीच में, तो प्रहलाद मर जाएगा। तो बड़ा कठिन जहर कालकूट, जिसकी गंध से मर जाए आदमी, इस प्रकार का उसने तैयार करवाया, प्याले में डाला और कयाधु के पास ले गया। बड़ी कठिन परीक्षा है माता की। कयाधु के पास ले गया और ले जा करके उससे बोला कि देख तू पतिव्रता है और आज मेरा काम करना पड़ेगा। कहा क्या काम? कहा ये प्याला है, ये तेरे हाथ से तू प्रहलाद को पिला दे। इसमें क्या है? हिचका एक बार, लेकिन राक्षस हृदय है ना, निर्दय होता राक्षसी हृदय। हम मनुष्य भी राक्षस होते हैं, जिसके हृदय में निर्दयता वही राक्षस, राक्षस का ये डेफिनेशन है। तो वो राक्षसी हृदय था, क्या करे? कहा कयाधु तुम देखती हो ये प्रहलाद मेरा शत्रु है, ये शत्रु पक्षी है, ये घर का सांप है, ये पुत्र नहीं बैरी है, ये मेरी तमाम व्यवस्था को, मेरे सारे सिद्धांतों
कोई उखाड़ रहा, जड़ उखाड़ रहा है, इसको नष्ट करना है, ये जहर है तो पिला दे। अब क्या करे, पति की आज्ञा है जहर पिला दो, पुत्र निर्दोष है और बेटा हृदय का, कैसे उसे जहर पिला दे। मैया ने प्याला हाथ में लिया, हाथ कांप रहा, प्रहलाद को बुला लिया हिरण्यकशिपु ने, मां के पास चल। आ गया। प्रहलाद के मन में कोई शोक नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई विषाद नहीं। अब मां कह न सके, पर हाथ भी आगे न बढ़े प्रहलाद की ओर। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देख, कि तुझे मां प्याला पीने को दे रही है, पी जा। मां के मुंह से निकला, बेटा जहर है। निकल गया, मां रही ना। प्रहलाद ने छीन लिया, छीन के पी लिया। पिता की आज्ञा है ना, तो पिता की आज्ञा से जहर पी जाने वाला प्रहलाद, जब उसके पिता ने कहा भगवान को छोड़ दो, ये काम नहीं हो। जहर पीना मंजूर, आग में जल जाना मंजूर, हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाना मंजूर, पर भगवान को छोड़ना मंजूर नहीं। तो प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, तिन पाहनते परमो सो काढ़ो। ये कहा भाई कितना प्रेम प्रहलाद का, जिसने पत्थर में से भगवान को निकाल दिया। पत्थर का खंभा रहा, भगवान खंभे से प्रकट हुए, तो पाहनते परमेश्वर काढ़ो, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया प्रहलाद के प्रेम ने। तो यहां तक आज्ञा माने, पर जो आज्ञा देने वाले को भी नरकों में ले जाने वाली हो, वो न माने। कोई आपत्ति, पाप करने के लिए कहे कोई घर वाला तो नहीं मानना चाहिए, ये अपराध नहीं, और भगवान को छोड़ने की बात बड़ी कठिन। तो तजिए ताई कोटि बैरिय सम, यद्यपि परम स्नेही, करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर दे, चाहे वो परम स्नेही क्यों न हो। तो वहां प्रश्न उठा कि ऐसे कोई उदाहरण भी है, तो 5 नाम लिए तुलसीदास जी ने, और 5 जो अत्यंत निकटस्थ प्रिय हैं उनके, पिता, माता, भाई, गुरु और पति, ये 5 सबसे अधिक निकट के आत्मीय हैं। पिता तो जो प्रहलाद ने और सब बात नहीं, भगवान को छोड़ने में असमर्थ पाकर अपने को पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु राम विरोधी होने के कारण से रावण को विभीषण ने छोड़ दिया, और भरत महतारी, भरत ने मां कैकेयी का परित्याग कर दिया, और बलिराजा ने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया, और बलि गुरु तजो, और कंत ब्रजबनिताओं ने पतियों का परित्याग कर दिया। और ये इतने निकटस्थ आत्मियों का परित्याग करने वाले इतने मंगलमय हुए कि इनका नाम ले लेकर आज जगत मंगल को प्राप्त करता है। तो भाई तुलसीदास जी महाराज कारण बताते, नाते लेह राम से मनियत, सूर्य सुसेग जहानो, अंजन का आंख जे फूटे, बहुत तक कहूँ कहा लो। अरे सुरमा क्यों लगाते हैं आंख में? इसलिए लगाते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़े, आंखों में कुछ ज्योति बढ़ जाए, तेज आ जाए। तो जिस सूर्य के लगाने से आंख फूट जाए उसको लगाना चाहिए क्या? तो घर वाले स्नेही संबंधी आत्मीय तो वो कि जिनके साथ संलग्न होने से, जिनसे मिलने से हमारे ज्ञान की ज्योति बढ़े, हम भगवान को प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर की आंखों में रोशनी आवे। और यदि आंख फूट जाए, हमारा जीवन तमोमय हो जाए और अंधकारमय नरकों में हम जाने लगे, तो फिर क्या करें? त्याग दें। सुरमा होता है लगाने के लिए, तो तुलसी
सो सदभांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासु हुए स्नेह राम तद हेतु मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं वही सद्भांति प्रिय है, वही हितैषी है, वही प्राण प्रिय प्रियतम वही है कि जो प्रियतम की याद दिला दे, जो प्रियतम से मिला दे, जो प्रियतम के डगर बता दे। ये प्रेमियों के उद्गार हैं कि भाई हम तो उसको पूजेंगे जो हमको प्रियतम के डगर पर चला दे, प्रियतम के मार्ग पर हमको चला दे, वो हमारा परम प्रिय है। और जो हमें प्रियतम के मार्ग से हटा दे, वो धन संपत्ति, वो प्रिय वस्तु, वो प्रिय पदार्थ, वो प्रिय परिस्थिति, वो धर्म कर्म भी, सो सब धर्म कर्म जरि जाहु जन राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए जो धर्म कर्म भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त करवाता। तो भाई प्रियतम इसको अगर सर्वत्र देखना हो तो भगवान में प्रियतम भाव करो। और प्रियतम भाव का अर्थ है, प्रियतम भाव का अर्थ है जगत के सारे प्राणी पदार्थ उससे कम दर्जे के प्रिय हो जाएं, और अगर विरोधी हो कोई भी, धन भी, संपत्ति भी, जीवन भी, तो वो तो त्याग करने योग्य हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका परित्याग हो जाए तो पिंड छूटे, आफत कटे। ये तो बड़ी भारी हानि है ना। इसको महच्छिद्रम कहा, महान हानि की चीज जो भगवान से अलग करा दे हमको। वो संपत्ति विपत्ति, वो आत्मीय वैरी, वो मित्र अमित्र, वो धर्म अधर्म, वो कर्म अकर्म, वो देवता दैत्य जो हमको भगवान से अलग कर दे, भगवान का प्रेम न लेने दे। तो भगवान को प्रियतम रूप से देखना एक बात, और दूसरी बात ये कि उस प्रियतम को देखने के लिए आंखों में तरस पैदा हो जाए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं, हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन के लिए नेत्र नित्य पिपासित रहें, सदा रहत पावसुर तुम पर जगत श्याम सुधारे, जिस दिन दर्शक नयन हमारे। गोपांगनाएं कहती हैं कि हमारी आंखें नित्य दिन रात दिन बरसती रहती हैं। जब से श्याम सुंदर यहाँ से सिधार गए, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, पावस कहते वर्षा को, तो वो कहती है कि हमारे ऊपर तो जब से श्याम सुंदर गए तब से निरंतर वर्षा ऋतु ही रहती है, हम पर छाई रहती है वर्षा ऋतु, आंखों के द्वारा वर्षा होती रहती है निरंतर, दर्शक नयन हमारे। तो ये इस प्रकार की नेत्रों के अंदर एक तृष्णा पैदा हो जानी चाहिए उस प्रियतम के दर्शन के लिए। तो महाराज सारे दर्शन, सारे दृश्यों को वो प्रियतम खा जाएगा, काल बन जाएगा, और सारे दर्शनों के लिए तमाम दृश्य मिट जाएंगे, एकमात्र उसका दृश्य रहेगा जाते जागते सोते बैठते उठते खाते पीते। ये पूछते सरल उपाय बताओ, और सरस उपाय बताओ। उपाय जानते हो तो हम ही करते, नहीं तो खाली बात ही बनाते हैं। उपाय जानते नहीं है, पर आप लोगों का दिल बहल जाता है, धोखे में रह तो उठ जाइएगा यहाँ से, और दिल बहलता तो बैठे रहिए। तो बात ये है, एक चीज वो कहते हैं, किसी और सुंदर चीज को देखकर उधर मन चला जाता है तो उस समय भगवान को देखें। आप भावना करिए कि प्रत्येक सौंदर्य उनके सौंदर्य से आया है। सामने कोई बढ़िया सा पुष्प दिखे तो उसकी कलियों के रंग, उसका विविध चित्रण, उसकी सुगंध देखकर मुग्ध होइए कि उस श्याम सुंदर के अन्य गंध का ही ये नमूना है। कितना बढ़िया ये चित्र बना है, कैसा कलाकार वो है, कितना सुंदर, कितनी सुंदर उसकी रचना।
बढ़िया से तोता बोलता हो, मैना बोलती हो, बेहद काकली, सुन करके उसके सुरीले कंठ का ध्यान करिए, उसी का सुरीला कंठ है। ये बढ़िया चीज बना हुआ, बढ़िया बोली बना हुआ, ये वही बोल रहा है। प्रत्येक सौंदर्य में, प्रत्येक माधुर्य में उस प्रियतम की छाया देखिए, उसकी छाप पड़ी हुई देखिए, उसके हाथ की कला देखिए, उसके मन का संकल्प देखिए, और उसकी अपनी अभिव्यक्ति देखिए। उसके रूप में वही आपके सामने है। तो महाराज यदि आंख पलट गई आपकी, पलट जाएगी, तो वो नेत्रों में आके बस जाएगा। सच्ची बात, वो नेत्रों में आके बस जाएगा। भला तो क्या होगा? जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन सो फिर देखिए का। जिन आंखों में वो रूप बस जाएगा, ये कवि की कल्पना नहीं समझिए आप, सत्य है। जिन आंखों में रूप बस जाएगा, वे आंख दूसरे को देखने से इनकार कर देगी। आंख इनकार कर देगी, दूसरा यहाँ हमारे अंदर नहीं आ सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए आंख मुद जाएगी, आंख फूट जाएगी, या आंखों में दूसरा आ नहीं सकेगा। आंखों के पास अगर आया तो बन जाएगा श्याम सुंदर, बन जाएगा। आंख उसे बना लेगी भगवान। ये हम लोग जरा कहने में सकुचा जाते हैं, तो कहते हैं विचार की आंख से देखता है। देखना शब्द तो आता है, ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति पश्यति है, देखना है। पर हम कहते हैं विचार की आंख से भगवान को देखता है। अरे विचार की आंख से न देखकर श्याम सुंदर को अपनी आंख से देखते कार हर्ज क्या है? तो बोले ऐसा नहीं तो नहीं, क्या उसकी शक्ति सीमित है, वो नहीं देख सकता? जो सर्वव्यापी है, जो सब में है और जो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं अगर प्रकट हो जाए तो उसे कौन रोकता है? उसकी शक्ति की कोई सीमा हम जानते हैं? हम कहते हैं सगुण ही है, निर्गुण नहीं तो क्यों नहीं निर्गुण? क्या वो अक्षम है? हम कहते हैं नहीं, वो तो सगुण हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? जितने सगुण पदार्थ हैं, ये कहाँ से आई और कौन है? ये है क्या? जगत का सारा पसारा जो है, इसमें भरा कौन है? कोई जड़ वस्तु भरी है? तो इसके अंदर पत्थर भरे हैं जो जमीन इसके? ना ना, वही श्याम सुंदर भरा है। सब जगह पत्थर में, पेड़ में, जहां तहां वो श्याम सुंदर भरा है। उसको देखने की आंख अपनी होनी चाहिए। तो इन्हीं आंखों से, ज्ञान की आंख की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आंख तो अपने आप खुल जाएगी। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तत्। ज्ञातुम में आ गया वो विचार से देखना। तो उसका जो तात्विक स्वरूप का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वो विग्रह रहित ही होता है तात्विक। वो परम तत्व ही तत्वरूप विग्रह से नित्य वर्तमान है। इसीलिए मधुसूदन स्वामी ने जो वेदांत के परम तत्वज्ञ, उन्होंने तत्व माना रूप का वर्णन करके। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराजन्यजंग फलाधौष्ठात् पूर्णिंदु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम् अहम न जाने तत्वम्। ये नहीं कहा कि ये तत्व पदार्थ अरूप है। रूप का वर्णन पहले किया जिसमें कि संदेह न रह जाए कि मधुसूदन क्या मानते। वंशी विभूषित करा, जिसके कर कमलों में वंशरी सुशोभित है। वंशीधर मुरलीधर मदन मोहन, नवनीरदाभात, नवनीरद वर्ण, नवघनश्याम, सजल जलद, जिसका बड़ा मधुर मनोहर वर्ण है। पीतांबरात, पीतांबर फहरा रहा है। अरुण फलाधौष्ठात्, जिसके लाल लाल अधरोष्ठ बिंदा फल के समान सुशोभित हैं।
पूर्णेन्दु सुंदर मुखार, शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, तो जिसका सुंदर शीतल आभामय तेजमय मुखमंडल है। अरविंद नेत्रात्, जिसके कमल सरी के विशाल विशद सरस नेत्र हैं। कमल कोमल है, कमल सरस है, कमल विशाल है, ऐसे जिसके नेत्र हैं, ऐसे श्री कृष्ण से परे अगर कोई तत्व है तो उसे मैं नहीं जानता, ये मुकुंद स्वामी कहते। तो केवल उसको ये मानना कि वो विग्रह शून्य तत्व है, ये बात नहीं, वो विग्रह भी तत्वमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार चिदानंदमय, ये भगवान का चिदानंद घन तम, ये मामूली चीज नहीं, ये सत्य है, तथ्य है। तो जो आदमी श्याम सुंदर को देखना चाहता है प्रियतम रूप से, उसके लिए सरस उपाय यही है, सरल उपाय यही है कि वो केवल मान ले कि हमारे श्याम सुंदर सर्वत्र सदा है और आंख से दिख सकते हैं, किसी आंख से देख सकते हैं, दूसरी आंख की जरूरत नहीं, और जहां चाहे वहां देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकता है। केवल चाह हृदय की होनी चाहिए और उनके सर्वत्र रहने में विश्वास होना चाहिए। बोले आएंगे कहीं से तो आएंगे तो देर लगेगी, और यही है तो यही प्रकट हो जाए। भगवान को आने जाने वाले मानते हैं, आते जाते भी हैं, क्योंकि आना जाना भी तो उन्हीं में है, उन्हीं का है। लेकिन हम अगर यही माने कि यही हमारे श्याम सुंदर प्रियतम परम प्रेमास्पद, तो रात दिन हमारे साथ रहते, हमें कभी छोड़ते ही नहीं, ऐसा मान लें, हमें कभी छोड़ते नहीं हो हम। अरे दिखता नहीं, दिखते है, मान नहीं, दिख जाता है, मानना नहीं होता वहां पर। मान्यता जहां पर केवल है वो तो बुद्धि का तमाशा है, वो तो स्पेकुलेशन है। वो चीज दूसरी। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं, ऐसा माना करते हैं कि जितनी ये यूरोपियन फिलॉसफी है, यूरोपियन फिलॉसफी सारी स्पेकुलेशन है। वहाँ प्राकृत और अप्राकृत का संबंध वर्तमान नहीं है। वो तो ज्ञानारण्य है, वो तो ज्ञान का जंगल है, उसमें घुस जाओ। और हमारी फिलॉसफी है ये परम ज्ञान बीच ही है, ले जाती है ज्ञान स्वरूप के पास। ये स्पेकुलेशन नहीं, केवल मान्यता नहीं, केवल ये कल्पना का राज्य नहीं, सत्य है, तथ्य है। पर कोई कहेगा हमको दिखा दो भाई, हमको हमारी ताकत नहीं। ये तो हम कह सकते हैं कि देख लो, तुम चाहो तो देख सकोगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं कि हम दिखा सकें। हम तो ये अनुवाद करते हैं महात्माओं की वाणी का, और हमारा विश्वास है ये सत्य है, सत्य है। तो भगवान को देखने के लिए प्रियतम रूप से भगवान को प्रियतम मानना सबसे पहली बात। क्या होगा उसके बाद? महाराज एक बड़ा सुंदर भाव है, आज समय हो गया। 9 बातें प्रारंभ में आती हैं भावांकुर के उदय होने पर। ये साधन की चीज है, जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज है कि 9 चीजें, 9 भाव प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने पर जीवन में आती है। शांति मध्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, 9 चीजें हैं। कल हमारे पास बड़ी सुंदर चीज है, लिखी है कि नहीं? शांति मध्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठान, नाम गानी सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादि भावासुर
जात भावांकुरे जने। जिस मनुष्य में भाव माने प्रेम, ये इसके बाद ये 9 चीजें जब हो जाती हैं, उसके बाद प्रीति का प्रारंभ होता है। उस प्रीति के, ये तो अंकुर है, उस प्रीति के फिर 8 स्तर हैं। ये रसशास्त्र का, प्रीति शास्त्र का ये जो एक फिलॉसफी है, ईश्वर के प्रेम की फिलॉसफी, प्रेम दर्शन। तो प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो उसके 8 स्तर माने गए। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव रूपा श्री राधा जी मानी गई। इसके पहले भाव की आवश्यकता है। तो भाव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 प्रधान। ये भावुकता का विषय नहीं है, ये जरा दर्शन का विषय है। पहले एक भाव होता है, एक भाव राज्य है। उस भाव राज्य के बाद एक ज्ञान राज्य होता है। उस ज्ञान राज्य के बाद फिर भाव राज्य है। वो भाव राज्य जो है, उसका संकेत है मद भक्ति में लभते परामी। इसके पहले ज्ञान राज्य है ब्रह्मभूतः। इसके पहले भाव राज्य है अंतःकरण विशुद्धि के लिए बुद्धा विशुद्धया से लेकर के और ब्रह्म भूयाय कल्पते तक, ये साधन राज्य है भाव का। इसके बाद ज्ञान राज्य है। ज्ञान राज्य के पश्चात फिर ये भाव राज्य है। भाव राज्य के बाद लीला प्रवेश है। ये क्रम है। ये गीता के इन श्लोकों में इस कर्म का बड़ा विशद वर्णन है। इस दृष्टि से देखने पर मालूम होता है दृष्टि तो ये इसको केवल ज्ञान की परनिष्ठा कह देते तो ये चीज बनती नहीं। तो संकेत किया निष्ठा ज्ञान से यह परा, यहाँ तो सूत्रपात है। लेकिन वो चीज क्या है जो ज्ञानोत्तर काल में भी जिसकी आवश्यकता होती है। ये केवल गीता के शब्दों पर मैं कह रहा हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये स्थिति है। ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है, उसको सोच नहीं, उसको आकांक्षा नहीं, और वो सब में सम हो गया। इसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, मद पराम भक्तिम लभते। तो उसके बाद भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसा जो कुछ हूँ उस परा भक्ति के द्वारा जो मुझे जानता है। पर जानम लब्ध्वा, वो जब जान गया उसको तो फिर उसमें वो हो जाता है प्रवेश। तो श्री भाई एक इस प्रवचन का शीर्षक है वास्तविक स्मरण और इसका कैसेट संख्या है 62।